सरकार ने भी ये बात कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे और जो आपकी राय है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि काला कानून हम लोगों पर थोप दिया गया है और अभी तक आरक्षण का दंड हम लोग झेल रहे थे, उसके बाद SC/ST लगा दिया गया। अब UGC बिल ला के हम लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। एक बदलाव ने समूचे देश में बवाल मचा दिया। सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह बस इसी बात की चर्चा है कि आखिर UGC ने ऐसा क्या नियम बना दिया जिससे इतना हंगामा खड़ा हो गया। आपको सब कुछ तफसील से बताएंगे, क्या बदला और क्यों बवाल मचा, सब समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं ABP गंगा। लेकिन सबसे पहले देश के सबसे बड़े सूबे का हाल देख लीजिए। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई शहरों के कॉलेज कैंपस उबल रहे हैं। छात्र और शिक्षक सड़कों पर हैं, नारे लग रहे हैं, धरने चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ी है। सवाल यही है कि आखिर UGC क्या है, इसके नए नियम क्या है जिसने इतना बड़ा आक्रोश पैदा कर दिया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। विश्वविद्यालयों और कॉलेज को मान्यता देना, नियम तय करना, फंड जारी करना और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना UGC की ही जिम्मेदारी है। फैकल्टी की नियुक्ति से लेकर एकेडमिक मानकों तक बिना UGC के उच्च शिक्षा की कल्पना अधूरी है। इसका मकसद है पारदर्शी, समावेशी और मजबूत शिक्षा व्यवस्था। इसी UGC ने साल 2026 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, जिसका नाम है UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026। इन नियमों के जरिए दावा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक समान, सुरक्षा और न्यायपूर्ण बनाया जाएगा। कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में भेदभाव को रोका जाएगा और सभी छात्रों को बराबर अवसर मिलेगा, जिससे इन गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। नई गाइडलाइंस के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य किया गया, जो वंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और मानसिक सहयोग देगा। इसके साथ ही हर संस्थान में एक इक्विटी कमेटी गठित की जाएगी, जो भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच कर समय में समाधान सुनिश्चित करेगी। UGC ने 24/7 हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, समयबद्ध कार्रवाई जैसे प्रावधान भी अनिवार्य किए हैं। लेकिन यही गाइडलाइंस अब विवाद की जड़ बन गई। सबसे बड़ा सवाल भेदभाव की परिभाषा को लेकर उठ रहा है। जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी दलील है कि परिभाषा इतनी व्यापक है कि एकेडमिक मूल्यांकन, अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रशासनिक फैसले भी भेदभाव के दायरे में आ सकते हैं। इसके अलावा झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर सख्त सजा का स्पष्ट प्रावधान न होने से सिस्टम के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। विरोध इस बात को लेकर भी है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ केवल अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव माना गया है। UGC के नए नियमों को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। कुछ राजनीतिक दल इसे सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी दल इसे पहचान आधारित राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने वाला करार रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले कैंपस वैचारिक संघर्ष के अखाड़े बन सकते हैं। फिलहाल UGC की गाइडलाइंस पर सियासी, सामाजिक और शैक्षणिक बहस तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराने के संकेत दे रहा है। इस नए नियम का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सामान्य वर्ग के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं, जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें OBC, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विरोध करने वालों का तर्क ये भी है कि इस समिति में सामान्य वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं कही गई। उनके मुताबिक इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।